दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। हम इस चैनल को बनाए हैं सच्चाई देखो नाम दिए हैं, क्योंकि इस धरती से सच्चाई नाम करके चीज उठ गया है। इसीलिए हम चाहता हूं कि हम तमाम दुनिया के लोगों को सच्चाई दिखावें और सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम सच्चाई दिखाते हैं, कोई कमियां को दर्शाते हैं, कोई गंदा संस्कृति को दर्शाते हैं, कोई गंदा कार्यकलापों को दर्शाते हैं, तो कुछ लोग हमें गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, जान मारने का धमकी दे रहे हैं, गोली मारने का धमकी दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में कि जो हम वीडियो बनाए, आगे वीडियो हम बनाए हैं जिसमें हम ब्राह्मणों को नीचा बताए हैं, तो ब्राह्मण को हम नीचा नहीं बताए हैं। ब्राह्मण को तो तमाम भारत के बुद्धिजीवी लोग या विदेशों को भी बुद्धिजीवी लोग बताए हैं कि ब्राह्मण नीचा है, क्योंकि ब्राह्मण नीचा काम करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। भारत में ब्राह्मण जन्म नहीं लिए और कोई अच्छा कार्य नहीं किए कि वो ऊंचा हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो ये हम पूर्वजों को बताया हुआ, बड़े बड़े महान बुद्धिजीवियों को बताया हुआ चीजों को हम दोहरा रहे हैं। तो लोग हमें जान मारने का धमकी दे रहे हैं, हमें हत्या करने का धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, इस धमकी से हम डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई का वंशज हैं और हम सच्चाई बताते हैं, हम झूठ छिपाने का कोशिश नहीं करते हैं। तो तमाम भारत के वासियों के पास हम सच्चाई बताते हैं। क्या सच्चाई है? हम देश के विनाश के बात नहीं बताते हैं, देश के विकास के बात बताते हैं। देश विकास करे, देश उन्नति करे। जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर भूले हैं, उस भूल को दर्शाते हैं, उस कमियां को दर्शाते हैं, जिसके चलते हमारे देश विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसी चीज को तो हम दर्शाते हैं। हम तमाम धर्मों के बारे में, तमाम जातियों के बारे में सैकड़ों वीडियो अपलोड किए हैं। तो भाइयों, जिन भाइयों ने हमें गालियां दे रहे हैं, जिन भाइयों ने हमें धमकियां दे रहे हैं, वो तमाम वीडियो देखने का प्रयास करें कि हम देश के विकास के लिए बोल रहे हैं, ना देश के विनाश के लिए बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो कमियां है हम भी दर्शाते हैं कि हमारे समाज के अंदर फलाना फलाना कमियां हैं, और ब्राह्मणों के पास जो कमियां हैं उनको भी दर्शाते हैं। आपके अंदर ये कमियां हैं, आप महान गिनाते हैं, आप बड़ा जाति गिनाते हैं, आप बुद्धिजीवी गिनाते हैं। तो बुद्धिजीवियों का कर्तव्य होता है सच्चाई बताना, अच्छा चीज बताना, गंदा चीज नहीं बताना, खराब चीज बताना। ये सब अच्छा आदमियों के काम नहीं होता, अच्छा बुद्धिजीवियों के काम नहीं होता, महान व्यक्तियों को काम नहीं होता है। तो हम इसी चीज को तो बता रहे हैं। तो आप जो गाली दे रहे हैं ना भाई, ब्राह्मण भाई, तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हमें गाली दें। गाली दें, कितना गाली आता है? अगर गाली नहीं आता होगा तो हमसे कमेंट करके पूछिए कि कौन कौन और गाली दे, हम गाली देने के लिए सिखाएंगे। गाली देने से हमें कोई इतराज नहीं, कोई नाराज नहीं, हमें गोली मारने से भी इतराज नहीं। हमें गोली मारे, लेकिन एक गुंडा के जैसे चुपके से आकर के कनपट्टी के पीछे नहीं। हमें अगर बुत्ता है, औकात है, तो फील्ड में आकर के मारे, मैदान में आकर के मारे। हमें पूछे हैं कि पूरा पता चलाओ, पूरा पता पूरा नाम क्यों हम चलाएंगे? हम आ जाएंगे। अगर गोली मारना है ना ब्राह्मण भाई, तो हम आ जाएंगे, फील्ड में आ जाएंगे। हम दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान में हम आ जाएंगे। दिल्ली के हम मैदानों में पूरे भीड़ के सामने आकर के हमको गोली मारो। योद्धा है तब, तकतगर है तब, मैदान में मारो, तब लोग जानेगा कि हाँ फलानवा गलती किया था, इसलिए फलानवा ने गोली मारा। लेकिन चुपके से मारने से न कोई
न कोई तुमको जानेगा न कोई हमको जानेगा। तो ये वीरता के काम नहीं होता, योद्धा के काम नहीं होता है। हम क्योंकि सच्चाई दिखा रहे हैं, लोग देखे कि सच्चाई बोलने वाले के, सच्चाई दिखाने वालों को भी गोली मारा जाता है, हत्या किया जाता है, मर्डर किया जाता है हमारे स्वतंत्र देश में, भारत में। ठीक है, तो तमाम भाई लोग समझे कि सच्चाई बोलना क्या पाप है, सच्चाई दिखाना क्या पाप है। किसी के शरीर में गंदगी लगा हुआ है, किसी के शरीर में पैखाना लगा हुआ है, तो क्या बताना पाप है? तो हम ब्राह्मणों को वही बताते हैं। ब्राह्मणों के पूर्वजों ने, ब्राह्मणों के खानदानों ने, ब्राह्मणों के बाप दादों ने गंदा काम किया, इसीलिए आज लोग, तमाम लोग गंदा कह रहे हैं, नीचा कह रहे हैं। तमाम लोग ब्राह्मणों को कोढ़िया कह रहे हैं, तमाम लोग ब्राह्मणों को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने कर्तव्य से आप तमाम ब्राह्मण लोग बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो ब्राह्मणों को बाप दादा पूर्वजों ने वैसा कर्म करके किया, इसीलिए आज लोग नीचा बता रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, विदेशी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो उनका बाप दादा विदेश से आया, ये हम नहीं कहते, ये भारत के लोग नहीं कहते, दुनिया के लोग कहते कि विदेशी भारत के नहीं है, विदेशी बाहर से आए हैं। तो तमाम भाइयों समझे कि ये सच्चाई बोलने वाले भाइयों को ये नमस्कार करना चाहिए, सच्चाई बोलने वाले भाइयों को हौसला बढ़ाना चाहिए। तो लेकिन ब्राह्मण भाई ये चाहते हैं कि हम जिस गंदगी में हैं, जिस हम सड़ा हुआ कीचड़ में हैं, वही कीचड़ में रहें, कीचड़ से निकलना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। अरे भाई, जिसको गंदगी लगा हुआ है कोई नहीं बताएगा तो कैसे जानेगा कि हमारे अंदर गंदगी है? कोई नहीं जानता कि हमारे सिर में गंदा लगा हुआ है, हमारे पीठ में गंदा लगा हुआ है, हमारे कपड़ों में पैखाना लगा हुआ है। तो ये बताना पाप है। बता दे भाई, ब्राह्मण भाई, आप लोग जो गालियां दे रहे हैं ना, हमें बता दीजिए कि जिसके शरीर में पैखाना लगा हुआ है उसको बताना पाप है। तो हम बताना छोड़ देंगे। और क्यों हम बताना छोड़ेंगे? हम आपको अगर ये सच्चाई पसंद नहीं है तो हमारे वीडियो को मत देखिए, हमारे चैनल को मत देखिए। हम अपने भाइयों को, हम भारतवासियों को हम बताना चाहते हैं सच्चाई। भारतवासी देखेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे और देख करके सीखेंगे, गंदगी से धो लेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। आपको साफ नहीं करना है ब्राह्मण भाई, तो आप मेरे चैनल को मत देखिए, आप मेरे वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप उसी गंदगी में रहना चाहते हैं जो वेद व्यास ने वेद लिख करके गया, वो सड़ा हुआ कचरा लिख करके गया, वेद पुराणों में कचरा भर के गया, उसी कचरा में ब्राह्मण रहना चाहते हैं। तो आप रहे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे घर में कचरा मत फैलाएं, हमारे शरीर में कचरा मत फेंके, हमारे समाज में कचरा मत फेंके। ये कचरा को हम दर्शाते हैं, देश के विकास के लिए दर्शाते हैं। जो हमारे देश के विकास में रोड़ा है, जो हमारे देश के विकास में बाधक है, उस बाधक को हम दिखाते हैं। तमाम बुद्धिजीवियों को हम दिखाते हैं। हम सिर्फ आपको, ब्राह्मण को नहीं दिखा रहे हैं, हम पूरे भारतवासियों को, पूरे दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं, सभी धर्म के लोगों को दिखा रहे हैं कि सभी धर्मों में क्या क्या कुरीतियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या गंदगियां हैं, ये सब हम दिखाते हैं। तो तमाम भारत के वासी समझे और इन ब्राह्मणों को आप समझे कि ये क्या चाहते हैं। ये गाली देने वाले ब्राह्मण को आप चिन्हें और ये धमकी देने वाला ब्राह्मण को पहचाने कि सच्चाई बोलने वालों को धमकी दिया जाता है, हत्या करने का धमकी दिया जाता है, गोली मारने का धमकी दिया जाता है। तो इस देश में क्या सड़ा हुआ गंदगी में, कीचड़ में ऐसे डुबकी लगाते रहेंगे? वो अच्छा है कि हम कीचड़ से निकल करके पूरे विश्व को रोशनी दिखाने के काम करें, पूरे दुनिया को महागुरु बनने का काम करें। हमारे देश महागुरु था, हमारे देश
महा सोना के चिड़िया था, हमारे देश महा विकसित था। लेकिन आज यही ब्राह्मणों के चलते हमारे देश पीछे हो गया है, हमारे देश नीचे हो गया है, हमारे देश अशिक्षित हो गया, हमारे देश आज गुलाम हो जाता है। तो यही कुकर्मी लोगों के चलते गुलाम हो जाता है, जो जातियों में बांट करके रखे हैं, धर्मों में बांट के रखे हैं। इसीलिए हमारे देश गुलाम होता है, क्योंकि हम जातियों में बटे होते हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बाहरी दुश्मनों को दाव लगता है। जब कहावत आपने सुने होंगे कि मत फूटता है तो गंवार लूटता है, तो हमारे अंदर मत फूट जाता है, हमारे अंदर मत फूटा हुआ है, जिसके चलते बाहरी विदेशी लोगों का यहाँ आने में दिक्कत नहीं होता है। वो अच्छा से आ जाते हैं, अच्छा से लड़ाई लड़के युद्ध लड़के जीत लेते हैं। हम क्योंकि फूट होकर के हम देखते रहते हैं, ठीक है फलनवा के मार रहा है, मारो सल्ले को, ऐसे हम लोग देखते रहते हैं। एकजुट होकर के वर्ग दुश्मनों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो ये हम गंदगी दिखाते हैं, हम दुनिया को गंदगी दिखाते हैं, हम भारत को विनाश के बात नहीं बताते हैं, हम भारत के विकास के बात बताते हैं, हम अपने देश को विकास के बात बताते हैं, मानव को विकास के बात बताते हैं, तमाम जनमानस को विकास के बात बताते हैं। हम किसी एक धर्म के, एक जाति को, एक समाज को नहीं बताते। सभी धर्म में क्या क्या कहाँ कमियां हैं, क्या क्या कहाँ कमजोरियां हैं, सभी को बताते हैं। तो ये बताना हमें पाप नहीं है, ये बताना हमें धर्म है, हमें सच्चाई बोलना धर्म है। ब्राह्मण लोग, आपको अगर झूठ बोलना धर्म है तो आप बोलते रहिए, लेकिन हम सच्चाई बोलने का मेरा धर्म है, हम सच्चाई बोलने का प्रयास करेंगे। चाहे गोली मार दो, चाहे बम मार दो, चाहे तोप दाग दो, इससे कोई परवाह नहीं। जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा नाम होता है, जो सच्चा काम करता है उसको अच्छा नाम होता है, जो गंदा काम करता है उसे गंदा नाम होता है। तो हम सच्चाई के आगे हैं, हम सच्चाई के राह पर हैं, तो हमें दुनिया नाम लेगा कि सच्चाई बोलने पर मारा गया। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा मारने वालों को, नुकसान होगा गाली देने वाला को, नुकसान होगा धमकी देने वाला को, क्योंकि हम मरेंगे तो हमें मरने के बाद हमारे पीढ़ियों ने, हमारे समाजों ने वो ब्राह्मणों को चिन्हित करेंगे, वो ब्राह्मणों को पहचान करेंगे कि यही ब्राह्मण फलना को सच बोलने में मरा था, यही ब्राह्मण फलना को धमकी दिया था। ठीक है, समझ गए ब्राह्मण भाई? तो तमाम ब्राह्मण भाई, मुझे धमकी देने वालों को, तमाम ब्राह्मण भाइयों को हम अपने दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं कि गाली हमें देते रहें और हमें मारने के लिए बहुत अच्छा तोप तलवार तैयार करके रखें और मारे वही मारे, हमें दिल्ली के मैदान में मारे, जंतर मंतर के मैदान में मारे, समझे? वहां हम आएंगे, हमें बुलाइए, तमाम दुनिया के वैज्ञानिक लोगों के बुलाइए, तमाम दुनिया के बुद्धिजीवियों को बुलाइए, वहां बुला करके हमें मारिए, ताकि तमाम दुनिया के लोग जानेगा, तमाम दुनिया के जानेगा कि हाँ फलन ब्राह्मण योद्धा था, फलन शुक्ला योद्धा था, इसीलिए फलनवा को सच बोलने में मारा। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मारो। मारने के बाद हमें जो आपके गोली से जो निकलेगा न चिंगारी, वो चिंगारी भारतवासियों के लिए वो मिसाल बनेगा, आग के तरफ फैलेगा कि ब्राह्मण क्या क्या कुकर्म करते हैं, सच बोलने वाले को मारते हैं, हत्या करते हैं। ठीक है, समझ गए ना तमाम भारत के वासी? हाँ ठीक है, समझ गए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें और इसको शेयर करें इतना कि तमाम भारत के, तमाम दुनिया के लोगों के पास यह वीडियो जा सके और ब्राह्मणों को सच्चाई को जान सके, ब्राह्मणों को कुकर्म को जान सके कि क्या करना चाहते हैं लोग। ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है, तो समझ गए। तो अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।